नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी जौनपुर की, जहां मड़ियाऊ विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान किसानों से किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। साथ ही बात होगी कन्नौज की, जहां मकान के बंटवारे को लेकर दो भाइयों में जमकर लात घूंसे चले हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर जौनपुर से है, जहां मड़ियाऊ विधायक आर.के. पटेल ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान किसानों से किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने नोनारी सब्जी मंडी के जीर्णोद्धार के लिए 96.2 लाख रुपए की मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत मंडी के गेट, बाउंड्री वॉल, इंटरलॉकिंग और नाली का निर्माण किया जाएगा। विधायक जी, आज नोनारी मंडी परिसर में कार्यक्रम रखा गया है, उसके बारे में हमारे दर्शकों और किसान भाइयों को कुछ बताएं। देखिए, नोनारी सब्जी मंडी हमारे विधानसभा की जीवन रेखा है। हमारे किसान भाई नगदी अपनी फसल, अपनी उपज लेके यहाँ आते हैं और हमारे किसान भाई बैठे देखो भाई, और आड़ती लोग जो है यहाँ का फायदा उठाते हैं और इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। अगर कोई बढ़िया सब्जी, ताजी सब्जी, ऑर्गेनिक सब्जी अगर हमें सऊदी अरब एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ से एयरपोर्ट 25 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे किसानों की और हमारे आड़ती भाइयों की मांग थी कि सब्जी मंडी की व्यवस्था जो है बहुत जर्जर है। यहाँ पे सुरक्षा का कोई उपाय नहीं है। यहाँ पे चारों तरफ ट्रक जब घूमते हैं तो फंस जाते हैं। तो उसके लिए इन लोगों की मांग थी कि बाउंड्री वॉल का निर्माण हो, गेट का निर्माण हो, ताकि मंडी सुरक्षित रह सके और यहाँ पे इंटरलॉकिंग कराई जाए ताकि कोई गंदगी न हो और ट्रकें सुचारू रूप से आ जा सकें। ये ग्रामीणों का और जो नोनारी सब्जी मंडी के लोग थे, इन्होंने आपको प्रस्ताव कब दिया था इसका? इन्होंने हमें। जौनपुर से सीनियर संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। कन्नौज में मकान के बंटवारे को लेकर दो भाइयों में जमकर लात घूंसे चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दोनों भाई मिठाई की दुकान पर मजदूरी करते हैं। वायरल वीडियो में एक दूसरे को पीटते और पटकते दोनों भाई दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों का झगड़ा रुकवाया। दोनों ने थाने पहुंच एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी है। वायरल वीडियो छिबरामऊ के ग्रेसीगंज का बताया जा रहा है। कन्नौज से सीनियर संवाददाता महेश गौर पप्पू की रिपोर्ट। ललितपुर में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले जिले के सैकड़ों शिक्षक मंगलवार को एकजुट होकर सड़कों पर उतर आए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत लागू की गई टीईटी अनिवार्यता के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी मनीष कुमार को सौंपा। शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मांग की कि सेवा में कार्यरत शिक्षकों पर जबरन टीईटी अनिवार्यता थोपना बंद किया जाए। उनका कहना था कि यह नियम न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि पहले से पढ़ा रहे शिक्षकों की गरिमा और वर्षों की मेहनत पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। प्रदर्शनकारियों ने ये भी घोषणा की कि कोई भी शिक्षक इस अनिवार्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं होगा। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान माहौल जोशीला रहा। टीईटी अनिवार्यता वापस लो, शिक्षकों का अपमान नहीं सहेंगे जैसे नारे गूंजते रहे। ज्ञापन सौंपते हुए शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया तो आंदोलन को जिले से आगे बढ़ाकर प्रदेश व्यापी किया जाएगा। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। सहारनपुर मंडल के तीनों जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के नेटवर्क पर करारा प्रहार किया है। नशे के अंधकार से उजाले की ओर विशेष अभियान के तहत पुलिस ने 116 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के नेटवर्क को तोड़ने के साथ साथ उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब से वेस्ट यूपी में नशा सप्लाई करने वाले गिरोहों पर भी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने कई गैंग चिन्हित किए हैं, जिन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। डीआईजी सहारनपुर मंडल अभिषेक सिंह ने बताया कि सहारनपुर रेंज के तीनों जनपदों में ऑपरेशन सवेरा अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान करीब 13 करोड़ 85 लाख रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस अभियान में
पेडलर से लेकर ट्रिब्यूटर तक को निशाना बनाया गया है। उन्होंने बताया कि इस अभियान में पेडलर से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर तक को निशाना बनाया गया है। सहारनपुर रेंज के तीनों जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली में ऑपरेशन सवेरा की मुहिम चलाई गई है, जिसके अंतर्गत जो नशे का कारोबार कर रहे हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभी तक 87 मुकदमे पंजीकृत करते हुए कुल 116 अभियुक्तों की अरेस्टिंग हुई है। इसमें अभी तक 13 करोड़ 85 लाख रुपए के मादक पदार्थ हम लोगों ने जब्त किए हैं। इसमें पेडलर और इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर और उनके ऊपर किंग पिन्स का चिन्हांकन किया जा रहा है। हॉटस्पॉट्स का चिन्हांकन करके लोगों के बीच में जागरूकता भी पैदा की जा रही है कि नशे से दूर रहें, क्योंकि ऐसे में उनके जो बच्चे हैं या उनके घर की इवन पुरुष एवं महिलाएं भी हैं, यदि वो इसके चपेट में आती है तो उनका भविष्य खराब हो सकता है। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।